अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे MPPT और PWM चार्ज कंट्रोलर्स के बारे में। अक्सर लोग सोलर सिस्टम लगाते वक्त सिर्फ पैनल और बैटरी देखते हैं, लेकिन जो चीज सबसे अहम होती है वो है चार्ज कंट्रोलर। क्या आपको मालूम है कि अगर आपने गलत चार्ज कंट्रोलर लगा लिया तो आपकी बैटरी खराब भी हो सकती है और सोलर पावर ज़ाय भी हो सकती है। तो आइए फर्क समझते हैं MPPT और PWM में आसान ज़बान में। सबसे पहले बात करते हैं PWM चार्ज कंट्रोलर की। PWM का मतलब है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये पुराना और सादा तरीका है सोलर चार्जिंग का। जब सोलर पैनल वोल्टेज बैटरी से ज्यादा होता है तो PWM कंट्रोलर इस वोल्टेज को बैटरी के वोल्टेज के बराबर कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर पैनल 18 वोल्ट दे रहा है और बैटरी 12 वोल्ट की है तो PWM कंट्रोलर इजाफी वोल्टेज को ज़ाय कर देगा और सिर्फ 12 वोल्ट पर बैटरी चार्ज करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सोलर पैनल की सारी ताकत पावर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब आते हैं MPPT पर, का मतलब है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ये एक स्मार्ट कंट्रोलर होता है जो पैनल की ज्यादा वोल्टेज को कम करके करंट को बढ़ा देता है, यानी पावर ज़ाय नहीं होती। इसी 18 वोल्ट के पैनल को ये MPPT कंट्रोलर डाउन कन्वर्ट करता है और बैटरी को 12 वोल्ट पर चार्ज करता है, लेकिन करंट ज्यादा देकर। इस तरह बैटरी जल्दी चार्ज होती है और सोलर पावर भी मुकम्मल इस्तेमाल होती है। अगर हम दोनों का मवाजना करें तो PWM सस्ता होता है, लेकिन इसकी कारकर्दगी सिर्फ 70 से 80% तक होती है। MPPT थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इसकी कारकर्दगी 95 से 98% तक होती है। जदीद बैटरी सिस्टम्स में MPPT ज्यादा बेहतर है, खास तौर पर जब पैनल की वोल्टेज बैटरी से ज्यादा हो। PWM हाई वोल्टेज पैनल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, जबकि MPPT मुकम्मल पावर निकाल लेता है। मौसम के लिहाज से भी MPPT खुद को एडजस्ट कर लेता है, जैसे कि सर्दियों में जब पैनल की वोल्टेज ज्यादा हो जाती है। अब सवाल यह है, कौन सा कंट्रोलर आपको लगाना चाहिए? अगर आपका सिस्टम छोटा है, जैसे 100 से 200 वाट बैटरी 12V की है और बजट कम है, तो PWM भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैनल है, बैटरी बड़ी है और आप सोलर पावर का मुकम्मल फायदा चाहते हैं, तो MPPT कंट्रोलर ही लगाएं। ये महंगा जरूर है, लेकिन फायदा भी इतना ही ज्यादा देता है। फर्ज करें आपके पास 250 वाट का पैनल है। अगर आप PWM कंट्रोलर लगाते हैं तो आपको सिर्फ तकरीबन 180 वाट मिलेंगे, लेकिन अगर आप MPPT लगाते हैं तो तकरीबन पूरे 240 से 245 वाट हासिल होंगे, यानी रोजाना के हिसाब से कई यूनिट बिजली का फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अब पता चल गया होगा कि MPPT और PWM में क्या फर्क है और आपको अपने सिस्टम के लिए कौन सा कंट्रोलर लगाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी वीडियो आपके अपने चैनल अजीज वर्कशॉप से। अल्लाह हाफिज।